क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 11 से आज पाठ भारत माता, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। आज हम इस पाठ का न केवल सारांश आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, इसको आपको समझाएंगे, बल्कि इस पाठ से प्रश्नोत्तर कार्य भी आपको करवाएंगे। तो इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको कक्षा 11 के सभी पाठ के वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप देख करके अपना हिंदी ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं ये पाठ भारत माता। भारत माता अध्याय हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। हिंदुस्तान की कहानी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें नेहरू जी ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित सभाओं में वे जाकर आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है, अपने आप में अलग है, अपने आप में अनूठा है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार है और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती और बिगड़ती है। उन्होंने भारत माता शब्द पर भी विचार किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। नेहरू जी का कहना है कि जब वे सभाओं में जाते थे तो वे श्रोताओं से भारत की चर्चा करते हैं। भारत संस्कृत का शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक भरत के नाम से निकला है। शहरों में लोग अधिक समझदार हैं, इसलिए नेहरू जी गांव में किसानों से देश के बारे में चर्चा करते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि देश के हिस्से अलग होते हुए भी एक हैं। वे उन्हें बताते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक उनकी समस्याएं एक जैसी हैं और स्वराज्य सभी के लिए फायदेमंद है, आजादी सभी के लिए आवश्यक है, सभी के लिए हितकारी है। नेहरू ने सारे भारत की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि हर जगह किसानों की समस्याएं एक सी है। गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, ये सभी बातें विदेशी सरकार की देन है तथा सबको इससे छुटकारा पाने के लिए सोचना है। सभी लोगों को अपने देश के बारे में सोचना है। वे लोगों से चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले परिवर्तनों का जिक्र करते हैं। वे सोवियत यूनियन व अमेरिका की उन्नति के बारे में लोगों को बताते हैं। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान न था, किंतु उन्होंने जैसा समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसका कारण यह था कि हमारे महाकाव्यों व पुराणों में इस देश की कल्पना करा दी थी और तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों ने या बड़ी लड़ाइयों में भाग लेने वाले लोगों ने, सिपाहियों ने और विदेशों में नौकरी करने वाले लोगों ने देश दुनिया की काफी जानकारी इकट्ठी कर रखी थी। सन 30 की आर्थिक मंदी की वजह से दूसरे देशों के बारे में उन्हें पहले से ही जानकारी थी और जब नेहरू जी इस सब का उदाहरण देते थे तो ये बात उन्हें आसानी से समझ में आ जाती थी। जलसों में नेहरू जी का स्वागत अक्सर भारत माता की जय के नारे से होता था। वे लोगों से इस नारे का मतलब पूछते थे तो वे जवाब न दे पाते थे। एक हट्टे कट्टे किसान ने भारत माता का अर्थ बताया, धरती। उन्होंने पूछा कि कौन सी धरती, उनके गांव की धरती, उनके सूबे की धरती या पूरे हिंदुस्तान की धरती, पूरे देश की धरती। इस प्रश्न पर सब चुप हो जाते। नेहरू जी उन्हें बताते कि भारत वह है जो उन्होंने समझ रखा है। इसमें नदी, पहाड़, जंगल, खेत व करोड़ों करोड़ भारतीय शामिल है और भारत माता की जय का अर्थ है इन सब की जय। जब वे स्वयं को भारत माता का अंश समझते, जो लोग सभाओं में होते, जो प्रश्न का उत्तर दे रहे होते, जब वे स्वयं को भारत माता का अंश समझते तो उनकी आंखों में चमक आ जाती। तो कुल मिला के दोस्तों, ये पाठ का सारांश था। आइए हम इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा कर लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे?
तो भारत की चर्चा नेहरू जी देश के कोने कोने में आयोजित सभाओं में जाकर अपने सुनने वालों से किया करते थे। इस विषय की चर्चा ज्यादातर वे किसानों से करते थे। उन्हें लगता था कि किसानों को संपूर्ण भारत के बारे में जानकारी कम है तथा उनका दृष्टिकोण सीमित है। वे बताते थे कि इस देश का एक हिस्सा दूसरे से अलग होते हुए भी ये एक देश है। इस भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए वे लोगों को आंदोलन करने की प्रेरणा देते थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? नेहरू जी किसानों से पूछते थे कि वे भारत माता की जैसे क्या समझते हैं, यह भारत माता कौन है, वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं? उनके गांव की धरती, उनके जिले की धरती, उनके सूबे की धरती या पूरे हिंदुस्तान की धरती? हमारा तीसरा प्रश्न है, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान क्यों था? नेहरू जी के लिए किसानों को दुनिया के बारे में बताना आसान था। क्यों? क्योंकि वे महाकाव्य और पुराणों की कथा कहानियों से पहले से ही परिचित थे। तीर्थ यात्राओं के कारण देश के चारों कोनों से लोग परिचित थे। कुछ सिपाहियों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, कुछ लोग विदेशों में नौकरियां करते थे और 1930 की आर्थिक मंदी के कारण दूसरे मुल्कों के बारे में लोगों को जानकारी थी। हमारा अगला प्रश्न है, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ धरती से लेते थे। नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि उनके गांव, जिले, नदियां, पहाड़, जंगल, खेत और करोड़ों करोड़ भारतीय सभी भारत माता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? नेहरू जी की अवधारणा थी कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी कुछ ज्यादा है। देश का हर हिस्सा, चाहे वह नदी हो, पहाड़ हो, खेत हो, सभी इसमें शामिल है। दरअसल भारत में रहने वाले वे करोड़ों लोग भी इसमें शामिल हैं और भारत माता की जय का अर्थ है करोड़ों करोड़ भारतवासियों की जय। इस धारणा का अर्थ है कि देशवासियों से ही देश बनता है। हमारा अंतिम प्रश्न है, आजादी से पूर्व किसानों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता था। गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों के शिकंजे में फंसे रहना, जमींदारों और महाजनों के कर्ज के जाल में फंसकर तड़पना, लगान की कठोरता से वसूली, पुलिस के अत्याचार और अधिक ब्याज देना और विदेशी शासन के अत्याचार। तो दोस्तों, कुल मिला के ये मेरी कोशिश थी आपको इस पाठ के सारांश और प्रश्नोत्तर से परिचित कराने की। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।